जनवरी की शाम उत्तर प्रदेश का गोरखपुर शहर, सर्दी की वह ठिठुरती हुई रात थी, लेकिन गोरखपुर शहर के सिंगाड़िया इलाके में माहौल बेहद तनावपूर्ण होने वाला था। एक तरफ जश्न की तैयारी चल रही थी, केक कटने वाला था, खुशियों के गीत बजने वाले थे, और दूसरी तरफ एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठी एक लड़की अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक अध्याय लिखने जा रही थी। उस मासूम चेहरे के पीछे एक ऐसा सातिर दिमाग चल रहा था जिसने न सिर्फ आम लोगों को बल्कि कानून की वर्दी पहनने वाले बड़े बड़े अधिकारियों को भी मुश्किल में डाल दिया था। उस रात जो हुआ उसने पूरे गोरखपुर को हिलाकर रख दिया। एक बर्थडे पार्टी जो मातम में बदल गई, एक हथियार जो केक काटने वाले हाथों में अचानक से आ गया, और फिर गूंजी वह भयानक आवाज जिसने सन्नाटा चीर दिया। एक तेज धमाका हुआ, दहशत फैली, और भीड़ ने जब उस हमलावर को पकड़ा तो वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं बल्कि वह लड़की निकली जिसका नाम आज हर जुबान पर है, अंशिका सिंह। लेकिन असली कहानी उस धमाके की नहीं है। असली कहानी वो तब शुरू हुई जब पुलिस ने उस लड़की का मोबाइल फोन अनलॉक किया। उसके फोन की गैलरी में छिपे थे ऐसे गहरे राज जिन्हें देखकर पुलिस वाले के पैरों तले जमीन खिसक गई। 150 से ज्यादा शिकार, और उन शिकारों में शामिल थे वे लोग जिनका काम ही समाज की रक्षा करना होता है। जी हां, पुलिस विभाग के कुछ लोग इस लेडी मास्टरमाइंड की जाल में बुरी तरीके से फंस चुके थे। आखिर कौन है यह रिवॉल्वर वाली रानी? कैसे एक साधारण परिवार की लड़की बन गई जुर्म की दुनिया की एक बेखौफ खिलाड़ी? और क्या था वह वीडियो जिसमें उसने कहा था कि पूरे परिवार को बर्बाद करके सड़क पर न ला दिया तो मेरा नाम बदल देना। आज की इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे उस अंधेरी दुनिया में जहां प्यार का नाटक होता है, भरोसे का फरेब होता है, और फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का वो खतरनाक खेल जो इंसान को जीते जी खत्म कर देता है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यह सच्चाई आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, जुर्म की दुनिया में अक्सर हमने देखा है कि हथियार और गिरोह की कहानियां लड़कों के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन गोरखपुर की फिजाओं में पिछले कुछ सालों से एक अलग ही हवा बह रही थी। एक ऐसी हवा जिसमें खतरे की आहट तो थी, लेकिन साथ में हाई प्रोफाइल जिंदगी की चमक भी थी। यह कहानी शुरू होती है हरपुर बुद्धट नाम के एक गांव से, जहां अंशिका सिंह नाम की एक लड़की रहती थी। पिता के सहाय के बिना घर में मां और बहनें थी। एक मध्यम वर्गीय परिवार जहां जिंदगी की जद्दोजहद आम थी, लेकिन अंशिका की आंखों में सपने साधारण नहीं थे। उसे आसमान छूना था, और वह भी बहुत जल्दी। उसे वह चमक धमक चाहिए थी जो सोशल मीडिया की दुनिया में दिखाई देती है। उसे वह रुतबा चाहिए था जहां लोग उसके सामने दब कर रहे। परिवार ने उसे समझाने की भरपूर कोशिश की, रोका टोका, उसके महंगे शौक और देर रात तक बाहर रहने की आदतों पर चिंता जताई, लेकिन नतीजा क्या हुआ? अंशिका ने परिवार से ही दूरी बना ली। उसने साफ कह दिया कि मेरी जिंदगी, मेरा फैसला, मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूंगी। भाई पुणे चला गया, मां और बहन से उसने संपर्क कम कर लिया और गोरखपुर शहर में आ गई अपनी अलग दुनिया बसाने। सिंगाड़िया इलाके में उसने एक किराए का मकान लिया, लेकिन वह कोई साधारण दिनचर्या नहीं थी। उसके घर के बाहर अक्सर महंगी गाड़ियां रुकती थी, कभी थार, कभी स्कॉर्पियो, कभी लग्जरी बाइक। मोहल्ले वाले दबी जुबान में बातें करते थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अंशिका से सवाल कर सके, क्योंकि अंशिका का अंदाज ही कुछ ऐसा बेखौफ था। वह खुद को किसी से कम नहीं मानती। सोशल मीडिया पर उसके 7.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर थे। वह वीडियो बनाती थी, और उसके वीडियो के बैकग्राउंड में वो डायलॉग होते जो पावर और डर को दिखाते थे। वो हाथों में प्रॉप्स लेकर फोटो डालती, पुलिस की गाड़ियों के पास खड़े होकर रुतबा दिखाती। लोगों को लगता कि वह सिर्फ इंटरनेट का दिखावा है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रियल लाइफ की एक किरदार रियल लाइफ में कितनी खतरनाक साजिशें रच रही है। अंशिका का तरीका बेहद योजनाबद्ध था। वो मॉडर्न थी, बात करने में कुशल थी, और सामने वाले को अपनी बातों में उलझाना जानती थी। उसका हथियार था उसका मोबाइल फोन और डिजिटल दुनिया। तरीका बड़ा सीधा था, लेकिन घातक था। वो सोशल प्लेटफॉर्म पर लोगों से संपर्क करती या फिर किसी रैंडम नंबर पर मैसेज करती। शुरुआत होती थी सामान्य बातचीत से, नमस्ते, कैसे हैं, आपकी प्रोफाइल देखी, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? इस तरह की बातों से शुरुआत होता। सोचिए, एक आम इंसान जिसे शायद अपने जीवन में अकेलेपन का एहसास हो, उसे जब सामने से कोई अच्छे से बात करे तो उसका क्या हाल होगा? वह पिघल जाता था। मैसेज और कॉल का सिलसिला शुरू हो जाता, और फिर कुछ दिनों बाद अंशिका अपना असली खेल खेलती थी। वह कहती, मुझे आपसे बात करनी है, वीडियो कॉल करें? यह वह सवाल था जिसके बाद शिकार पूरी तरह जाल में फंस जाता। वीडियो कॉल शुरू होती, उधर से अंशिका बड़े विश्वास में लेकर बात करती, और धीरे धीरे बातों का रुख बेहद निजी कर देती।
वो कॉल पर एक ऐसा माहौल बनाती कि सामने वाला अपनी मर्यादा भूल जाता। उस वक्त इंसान की आंखों पर विश्वास की पट्टी बंधी होती। जैसे ही सामने वाला शख्स भरोसे में आकर अपनी निजता की सीमाएं भूल जाता, अंशिका के फोन का स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन हो जाता। वो सारे गोपनीय बातें, वो भरोसे के पल, सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती। और जैसे ही कॉल कटता, उस आदमी के पास एक मैसेज आता। वो मैसेज दोस्ती का नहीं होता था, उस मैसेज में होता था वही वीडियो जो कुछ देर पहले रिकॉर्ड किया गया था, और साथ में एक धमकी भरी लाइन, अब बताओ यह वीडियो तुम्हारे परिवार को भेजूं या इंटरनेट पर वायरल कर दूं। इंसान के पैरों तले जमीन खिसक जाती। वो प्रार्थना करता, गलती मानता, लेकिन अंशिका का मकसद साफ था, पैसा कमाना। 10,000, 20,000, 50,000, जो जितना दे सकता था उससे उतना लिया जाता, और अगर किसी ने मना किया तो उसके पास दूसरा रास्ता तैयार रहता था। संगीन कानूनी आरोप, पैसे दोगे या अभी थाने जाकर तुम्हारे खिलाफ ऐसे गंभीर आरोप लगाऊंगी कि जिंदगी भर कोर्ट के चक्कर काटते रहोगे। दोस्तों, हमारे समाज में एक इज्जतदार आदमी के लिए ऐसे आरोप सामाजिक मौत के बराबर होते हैं। बदनामी के डर से लोग अपनी जमा पूंजी देने को तैयार हो जाते थे। अंशिका इसी डर का फायदा उठाती थी, लेकिन कहानी में असली मोड़ यह नहीं कि उसने आम लोगों को फंसाया। असली हैरानी की बात तो यह है कि उसके इस जाल में वह लोग भी फंस गए जो खुद कानून व्यवस्था का हिस्सा हैं। जांच में जो बातें सामने आई है उसके मुताबिक कई पुलिसकर्मी भी अनजाने में गलती कर बैठे थे। इसमें सिपाही से लेकर अधिकारी स्तर के लोगों के नाम चर्चा में हैं। सोचिए, जो लोग समाज को सुरक्षा देते हैं वो एक वीडियो के डर से विवश हो गए थे। वो अपनी साख बचाने के लिए अंशिका की नाजायज मांगों के आगे झुकने लगे थे, और शायद यही वजह थी कि इतने समय से यह सब चल रहा था, लेकिन अंशिका पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। जब सिस्टम के लोग ही दबाव में थे तो उसे रोकेगा कौन? अंशिका का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया था। उसे लगने लगा कि कानून उसके हाथ में है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और इसी गलतफहमी ने उसे 20 जनवरी की शाम उस मोड़ पर लाकर खड़ा किया जहां उसकी सच्चाई सामने आनी थी। तारीख 20 जनवरी 2026 अंशिका का जन्मदिन था। वह बहुत उत्साहित थी। उसने अपने दोस्तों के साथ पार्टी का प्लान बनाया था। शाम के वक्त सिंगाड़िया इलाके में वह अपने साथी प्रिंस आकाश और अमिताभ निषाद के साथ मौजूद थी। जश्न का माहौल था, लेकिन उसी वक्त वहां एक और व्यक्ति की एंट्री होती है। नाम था विशाल मिश्रा। विशाल मिश्रा एक प्राइवेट अस्पताल में मैनेजर था, और बदकिस्मती से वह भी अंशिका का पुराना पीड़ित था। कहानी कुछ ऐसी थी कि कुछ समय पहले अंशिका अपने एक साथी के साथ विशाल के अस्पताल गई थी। वहां बातों बातों में उसने विशाल का नंबर ले लिया था, और उसके बाद वही पुराना तरीका अपनाया गया। अंशिका ने विशाल को डराया, धमकाया और 12,000 की मांग पूरी करवाई। धमकी वही, पैसे दो वरना झूठे केस में फंसा दूंगी। विशाल डरा हुआ था, वह किसी पचड़े में पड़ना नहीं चाह रहा था। उसने पैसे दिए थे, लेकिन लालच का कोई अंत नहीं होता। 20 जनवरी को अपने जन्मदिन के दिन पर अंशिका ने फिर से विशाल को संपर्क किया और कहा, मुझे अभी 5,000 चाहिए, शाम को सिंगाड़िया आ जाओ। सिर्फ 5,000? आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी रकम वसूलने वाली लड़की सिर्फ 5,000 के लिए कॉल क्यों करेगी। लेकिन दोस्तों, गलत रास्ते पर चलने वाले को बिना मेहनत के पैसे की आदत लग जाती है। विशाल डरा हुआ था, उसने इंतजाम किया और वहां पहुंच गया। जब विशाल वहां पहुंचा तो उसने देखा कि पार्टी चल रही है। वो उसके पास गया। शायद उसने विरोध करने की हिम्मत जुटाई होगी, पूछ लिया होगा कि मैडम यह कब तक चलेगा। बस यही बात अंशिका के अहंकार को लग गई। उसके दोस्तों के सामने उसकी बातों को काटा गया। पार्टी का माहौल था और ऊपर से बेखौफ होने का नशा। अंशिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सड़क के बीचों बीच उसने अपनी कमर से पिस्टल निकाल लिया। जरा मंजर की कल्पना कीजिए, एक बर्थडे पार्टी, वहां केक की जगह खौफ का मंजर। वो विशाल के सामने मौत बनकर खड़ी हो गई। उसने हथियार सीधा तान दिया। विशाल घबरा गया। अपनी जान बचाने के लिए वह उससे उलझ गया। छीना झपटी शुरू हो गई। भीड़ हैरान होकर देख रही थी, और उसी छीना झपटी में एक हादसा हो गया। एक तेज आवाज आई, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वो वार विशाल को नहीं लगा। निशाना चूका और वह जा लगा अंशिका के ही साथी अमिताभ निषाद को। अमिताभ वहीं गिर पड़ा। जश्न का माहौल भगदड़ में बदल गया। जो दोस्त अभी साथ थे वो अब जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन भीड़ जो अब तक शांत थी उसे गुस्सा आ गया। लोगों ने हिम्मत दिखाई और अंशिका और उसके साथियों को घेर लिया। भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची। घायल अमिताभ को अस्पताल भेजा गया और ट्रीटमेंट शुरू हुआ। जहां अंशिका, जो खुद को कानून से ऊपर समझती थी,
आज कानून की गिरफ्त में थी। पुलिस उसे थाने ले आई। शुरू में तो अंशिका ने वहां भी अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस अब सख्त कार्रवाई करने के मूड में थी, क्योंकि मामला जानलेवा हमले का बन चुका था और सबकी नजरें इस केस पर थी। पुलिस ने जब जांच शुरू की और उसका मोबाइल जब्त किया तो वहां से वो राज खुला जिसने सबको सन्न कर दिया। जांच अधिकारियों ने जब डाटा चेक किया तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अलग अलग फोल्डर, सैकड़ों वीडियो, एक दो नहीं करीब 150 लोगों के आपत्तिजनक वीडियो, और उनमें कई चेहरे जाने पहचाने वर्दीधारी के थे। विभाग में हलचल मच गई। जिस लड़की को वो एक साधारण आरोपी समझ रहे थे, वह तो बहुत बड़े स्तर पर खेल रही थी। पूछताछ में अंशिका ने सच उगलना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे वह अपनी हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए यह सब करती थी। उसे महंगी चीजें चाहिए थी, ऐशो आराम चाहिए था, और इन सब के लिए उसे पैसे चाहिए था, बहुत सारा पैसा। उसने कबूला कि वो सिर्फ ब्लैकमेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों की चोरी में भी शामिल थी। पुलिस रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि अंशिका पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। एक मामला तो बेहद चौंकाने वाला था। सितंबर 2025 की बात है। अंशिका दिल्ली गई थी। वहां उसने शौक के लिए एक थार किराए पर ली वीडियो बनाने के लिए, लेकिन जब वापस आने की बारी आई तो उसकी नीयत बदल गई। उसने वह गाड़ी वापस ही नहीं की, वह उसे चोरी करके गोरखपुर ले आई। पकड़े जाने के डर से उसने गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगा दी, और एक नहीं 4 नंबर प्लेट। वो उस चोरी की गाड़ी से शहर में घूमती रही और किसी को शक तक नहीं हुआ। जब पुलिस ने उस वक्त जांच की थी तो उसके 2 साथियों को पकड़ लिया गया था, लेकिन अंशिका बड़ी चालाकी से छिप गई थी। वो पुलिस की पहुंच से दूर रही, और जैसे ही मामला शांत हुआ वह फिर से बाहर आ गई और अपना पुराना काम शुरू कर दिया। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि उसने अपनी मकान मालकिन को भी नहीं बख्शा। जिस घर में वो रहती थी वहां उसकी हरकतों से लोग परेशान थे। जब मालकिन ने उसे घर खाली करने को कहा तो अंशिका ने उसे ही धमकाना शुरू कर दिया। कहा, घर खाली नहीं करूंगी, और अगर ज्यादा परेशान किया तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसा दूंगी। मुझे 5 लाख दो, तब सोचूंगी। सोचिए, किराएदार मकान मालिक से ही वसूली मांग रही थी। मकान मालकिन इतनी डर गई कि उसने अपने घर में कैमरे लगवा लिए ताकि उसके पास सबूत रहें। उसने शिकायत भी की, लेकिन शायद उस वक्त अंशिका का प्रभाव बहुत ज्यादा था। लेकिन हर गलत काम का अंत निश्चित होता है, और अंशिका का अंत 20 जनवरी को हो ही गया। अब वो सलाखों के पीछे है। उसके सोशल मीडिया पर जो वीडियो है जिसमें वो धमकियां दे रही है, पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी, आज वह वीडियो उसके अपने पतन की गवाही दे रहा है। आज उसका खुद का सच कानून के सामने है। आज उसकी सारी हैकड़ी थाने के लॉकअप में बंद हो गई है। पुलिस अब इस पर सख्त से सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इसका मतलब है कि उसकी सारी संपत्ति जो उसने गलत तरीके से बनाई है वो जब्त हो सकती है। वो गाड़ियां, वो महंगे फोन, सब कुछ खत्म हो सकता है। और जिन लोगों ने उसका साथ दिया था, अब उनकी भी विभागीय जांच हो रही है। खाकी पर जो सवाल उठे हैं उनका जवाब देने के लिए प्रशासन अब लगातार बड़े कदम उठा रहा है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ अंशिका सिंह की नहीं है। यह कहानी एक आईना है हमारे आज के दौर का। डिजिटल दुनिया की चकाचौंध के पीछे छिपा यह वह सच जिसे हम अक्सर नहीं देख पाते। हम वीडियो में दिखने वाली चमक को सच मान लेते हैं। कोई अगर बड़ी गाड़ी के पास खड़ा है तो हमें लगता है कि वह बहुत रसूखदार होगा, वह बहुत बड़ा आदमी होगा। हम बिना सोचे समझे अनजान लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। हम वीडियो कॉल पर वो बातें कर लेते हैं जो हमें कभी करनी ही नहीं चाहिए। अंशिका जैसे लोग आपकी इस मासूमियत का फायदा उठाते हैं। उन्हें पता है कि आज के दौर में समाज का डर सबसे बड़ी कमजोरी है। जरा सोचिए, उन्हें उन 150 लोगों के बारे में वो किस मानसिक तनाव से गुजर रहे होंगे। वो अधिकारी जिन्होंने एक गलती के कारण अपनी जिम्मेदारी और सम्मान को खतरे में डाल दिया, क्या मिला उन्हें? सिर्फ परेशानी। अंशिका सिंह आज जेल में बैठकर शायद अपने किए पर विचार कर रही होगी, या शायद वह अब भी कोई नई योजना बना रही होगी, क्योंकि अपराधी की सोच इतनी आसानी से नहीं बदलती। लेकिन एक बात तो तय है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आप कितनी भी चालाकी क्यों ना कर लें, एक छोटी सी गलती, 5000 की लालच और एक धमाके की आवाज आपके पूरे साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरफ बिखेर सकती है। इस घटना से हमें और आपको सीखने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। पहला सबक, सोशल मीडिया पर हर चमकती चीज सच नहीं होती। अनजान लोगों से जुड़ते वक्त 1-2 बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचें। दूसरा सबक, अपनी निजी जिंदगी को लेकर, अपनी प्राइवेसी, अपने वीडियो, फोटो, कुछ भी किसी अनजान को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साझा कभी नहीं करें। याद रखें, एक बार कोई चीज रिकॉर्ड हो गई तो वह आपके लिए मुसीबत बन सकती है। और तीसरा सबसे बड़ा सबक, अगर आप कभी ऐसे किसी जाल में फंस जाएं तो डरे नहीं,
ब्लैकमेलर को पैसे देने के बजाय पुलिस की मदद लें, क्योंकि ब्लैकमेलर की मांग कभी खत्म नहीं होती। अगर उन पीड़ितों ने पहले ही हिम्मत दिखाई होती तो शायद यह कहानी यहां तक नहीं पहुंचती। अंशिका सिंह की यह कहानी गोरखपुर के इतिहास में एक सबक की तरह दर्ज हो गई है। एक ऐसी लड़की जिसने अपनी क्षमता और दिमाग को गलत रास्ते पर लगा दिया। वह चाहती तो अपने लोकप्रियता का इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए कर सकती थी, लेकिन उसने चुना अपराध का रास्ता, और अपराध का रास्ता हमेशा जेल की दीवारों पर ही खत्म होती है। अब पुलिस की जांच जारी है, रोज नए तथ्य सामने आ रहे हैं। देखना होगा कि उसके फोन से और कितने राज बाहर आते हैं। अब इस पूरे केस में क्या होता है क्या नहीं, यह तो भविष्य के गर्भ में दफन हो चुका है। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, आपको उस सच्चाई से रूबरू भी कराना है जो हमारे आसपास घट रही है, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो और आपको लगता है कि इसे सुनकर किसी की मदद हो सकती है तो इसे साझा जरूर कीजिए। अपराध के खिलाफ हमारी यह जागरूकता जारी रहेगी। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।